अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उर्दू कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। मेरा नाम फुरकान ख़ान है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। मैं 20 साल का हूं। मैं बहुत खूबसूरत हूं। हर लड़की मुझसे प्यार करती है। मैं पिछले 4 सालों से कहानियाँ पढ़ते हुए अपनी हाथ से काम चलाता हूं। सारी बात ख़त्म करने के बाद अब आते हैं वर्जिन कॉलेज गर्ल की कहानी की तरफ। ये मेरी सच्ची कहानी है। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो अपना दोस्त समझकर माफ़ कर दें। अभी 2 महीने पहले की बात है। मेरे मोहल्ले में एक लड़की है जिसका नाम सानिया है। उसने अभी 2021 में 12वीं का इम्तिहान पास किया था। अब वो कॉलेज में भी काम के पहले साल में है। उसकी उम्र 19 साल है। मैं और सानिया बचपन से साथ खेलते रहे हैं, इसलिए सानिया का हमारे घर आना जाना और सानिया के घर मेरा आना जाना लगा रहता है। सानिया बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती देखकर किसी का भी खड़ा हो सकता है। वो बहुत अच्छी है, अंग्रेज़ी लगती है। मैं शुरू से सानिया को पसंद करता था। शायद वो भी मुझे पसंद करती थी। वो हर बात मुझसे शेयर करती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी जीएफ है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी, इतना हैंडसम लड़का और कोई जीएफ नहीं है, मैं मान नहीं सकती। फिर उसने मुझे अपनी कसम दी और दोबारा पूछने लगी, बताओ तुम्हारी जीएफ है या नहीं? तो मैंने कहा, मैं आपकी कसम खाता हूँ दोस्त, मेरी पास कोई जीएफ नहीं। कहने लगी, फिर तुमने अभी तक जीएफ क्यों नहीं बनाई? तो मैंने कहा, मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला। इस पर वो शर्मा गई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम बताओ, क्या तुम्हारा कोई बीएफ है या नहीं? तो कहने लगी, नहीं। ये सुनकर मेरे जहन में लड्डू फोड़ने लगे कि वो अभी तक कुंवारी है। हम एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर उसकी माँ ने आवाज़ दी और वो चली गई। मैं सोच कर सानिया को हाथ से काम चलाना शुरू कर दिया और कुछ देर में मैंने अपनी गिरा दी। अब मेरा पहला ख्वाब था कि मैं सानिया का कुंवारापन ख़त्म करूं। फिर मैं मंसूबा बंदी करने लगा कि सानिया का कुंवारापन कैसे ख़त्म करूं। एक दिन की बात है कि मैं सानिया के घर गया तो उसने मुझसे कहा, ओ शाबाश फुरकान, तुम आ गए हो। घर के सभी लोग शादी में गए हुए हैं और घर में अकेली बोर हो रही थी। अब तुम आ गए हो, मेरा वक्त तुमसे बातें करते ही गुजर जाएगा। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे लिए चाय लेने चली गई। इस कहानी का अगला हिस्सा कल अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर वहाँ से देख